अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्किल्स। हम कर रहे थे क्लास 9 के न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 के, जिसमें हम न्यूमेरिकल नंबर 1.3 पे थे। आज का स्टूडेंट हमारा न्यूमेरिकल क्या है? सॉल्व फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 1.3 के पहले क्वेश्चन में जो है वो हमें एडिशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये वाला हमारा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो एडिशन के क्वेश्चन में हमने एडिशन करने के बाद अपने आंसर को किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में, और यहाँ सब्ट्रैक्शन के बाद किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। सिंपल हम क्या करेंगे? अच्छा, ये जो क्वेश्चन हैं वो ऐड सिर्फ तब होते हैं जब हमारे यहाँ पे 10 की पावर सेम होती है। ठीक है, 10 की पावर जब सेम होती है हम सिर्फ तभी उन्हें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं 4 और 3 को ऐड 7 नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 4 है और यहाँ पे 10 की पावर 5 है। मुझे इन दोनों को क्या करना है? सेम करना है। इसको सेम करने का क्या तरीका है? 4 इंटू 10 की पावर -4 kg प्लस 3 इंटू 10 की पावर -5। अच्छा, ये जो पावर वैल्यू में ज़्यादा वैल्यू है ना, आपने उसको कम करना है, यानी हमने इन दोनों को सेम करना है। या तो 4 को 5 बना लो, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, या 5 को 4 कर लो, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। लेकिन जो आपने करना है वो आपने ये करना है, आपने 5 को 4 करना है, यानी जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसको आपने कम करना है, कम को आपने ज़्यादा नहीं करना। हमेशा आपने ज़्यादा वाली वैल्यू को आपने क्या करना है? कम करना है। अब यहाँ पे 5 है, मुझे इसको कम करके कितना बनाना है? 4, यानी कि 1 10 मुझे इसमें से निकालने हैं, तो 1 10 मुझे यहाँ से कम करना है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 10 पड़ा हुआ हो तो 5 में से ये वाला 10 की पावर 1 माइनस होती है 4 बन जाता है ना। इसका मतलब यहाँ पे एक 10 होना ज़रूरी है। तो वो 10 चूँकि मैंने मल्टीप्लाई में लगाया तो वो मैं डिवाइड में भी लगाऊंगी, क्योंकि ये आपको पता है रूल है मैथ्स का ना, कि अगर हम अपने क्वेश्चन का जो वज़न है उसका जो बैलेंस है वो ख़राब नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे 10 लगा दूंगी तो ये 10 मैंने किस हिसाब से लगाया? इस हिसाब से तो इस क्वेश्चन पे मैंने खुद से कोई वैल्यू ऐड कर दी। दोनों तरफ का रूल तो मैंने अप्लाई नहीं किया, इसलिए हमेशा दोनों तरफ का रूल अप्लाई करते हैं। यानी अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे ताकि वो कट जाए और हमारे क्वेश्चन का जो वेटेज है वो वैसे का वैसे ही रहे। अगर प्लस किया तो माइनस में भी करेंगे ताकि प्लस माइनस अगर कट भी जाए तो हमारे क्वेश्चन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इसलिए हमेशा मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड ज़रूर किया जाता है। अब इसको क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg प्लस 3 इंटू ये इसकी पावर -5 है, इसकी पावर +1 है, प्लस माइनस माइनस बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे? 5 में से 1 माइनस हुआ तो कितना हुआ? 10 की पावर -4, और ये वाला जो 10 था वो 3 के नीचे आ गया और यहाँ पे kg। 4 इंटू 10 की पावर -4 kg। 3 को जब आप 10 पे डिवाइड करते हो आपको पता है 0.3 आता है। यू कैन डू इट विद द कैलकुलेटर एज वेल। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 10, सो ये 0.3 आता है। ठीक है, सो मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 kg। अब आप देख सकते हैं 10 की पावर -4 kg इधर भी है, 10 की पावर -4 kg इधर भी है। अब हम इन्हें आसानी से प्लस कर सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे? हम इनको तो प्लस नहीं कर सकते, जो चीज़ इनमें सेम है ना दोनों वैल्यूज़ में, हम उसे बाहर निकाल लेंगे। यानी 10 की पावर -4 kg और मल्टीप्लाइड, ये वाला साइन इधर भी इतनी चीज़ आ रही, इधर भी इतनी, मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ से दोनों में से कॉमन निकाल लिए। सो जब दोनों में से ये वाली चीज़ इधर से भी निकल गई और इधर से भी निकल गई तो यहाँ क्या बचा? 4 बचा, यहाँ प्लस बचा, यहाँ 0.3 बचा। तो जब आप इन्हें प्लस करते हो तो ये आपके पास आता है 4.3 इंटू 10 की पावर -4 kg आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है? 5.4 है। इससे भी हमें समझ आ रही है जो ज़्यादा वाली पावर होती है हमने उसको कम करना होता है। इसका मतलब है ये 6 है, मैंने इसको भी 5 बनाना है, ये भी 5 होगी तो फिर माइनस होंगे। 6 है तो मैंने एक पावर कम करनी है, तो कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक 10 से मल्टीप्लाई भी और एक से डिवाइड भी। तो 5.4 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 10, और m वैसे 5.4 इंटू, हाँ जी, ये देखिए आप यहाँ पे पावर -6 है, इसके ऊपर पावर +1 है, प्लस माइनस -6 में से 1 गए 5, तो 10 की पावर -5, और ये वाला 10 यहाँ डिवाइड था 5 इसके नीचे आ गया। ठीक है, हाँ जी, इसको जब आप इस पे डिवाइड करते हो तो क्या आता है? 5.4 को 10 पे डिवाइड करो, 0.54। ठीक है, सो यहाँ पे आता है 0.54 इंटू 10 की पावर -5 मीटर, -3.2 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। अब आप देखो 10 की पावर -5 मीटर इसमें भी है, 10 की पावर -5 मीटर इसमें भी है। हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा 0.54, यहाँ पे बचेगा -3.2, और बाहर क्या रह जाएगा? 10 की पावर -5 मीटर। ठीक है, ये चीज़ इधर से भी बाहर निकल गई, इधर से भी बाहर निकल गई, और क्या बचा यहाँ पे? ये बचा माइनस ये बचा। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, अभी हम माइनस करें, 0.54 -3.2। ठीक है,
ये हमारे पास आता है -2.66। सो यहाँ पे हमारा आंसर आता है -2.66। इतने हिस्से का आंसर आ गया और ये चीज़ साथ आ गई। ये हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमें क्या कहा गया है, सॉल्व एंड राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। एग्जैक्टली सेम वही वाला क्वेश्चन है, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ प्लस और माइनस था, इनमें हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो इसमें हमारे पास क्या रूल है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल इतने कोई मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लाई में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो एक ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई का साइन, और 10 की पावर 4 और 10 की पावर -2 को मल्टीप्लाई कर लो, और मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर का स्क्वायर। सिंपल, होल पार्ट से मल्टीप्लाई हो गया। पावर्स है ना, ये पावर्स जो होती हैं ये मल्टीप्लाई में पड़ी हो तो आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में ये दोनों 10 की पावर्स मल्टीप्लाई में पड़ी थी, तो मैंने उनको ऊपर से हल करके आसानी से 5 लगा लिया है ना। इसी तरीके से ये वाला 10 की पावर 4 और 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई में ही पड़ा हुआ है, तो हम उसको भी सेपरेट करके लिख लेंगे और इधर से इसको भी सेपरेट करके। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 में से 2 गए, 2 मीटर का स्क्वायर। ये हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ओवर 3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर की क्यूब। ये डिवाइड हो रहा है, तो हमने 6 और 3 को डिवाइड कर लेना है, और ये पावर्स को हमने आपस में सॉल्व कर लेना है। पावर्स मल्टीप्लाई में भी सॉल्व हो जाती हैं और प्लस में मल्टीप्लाई में भी सॉल्व होती हैं और डिवाइड में भी सॉल्व होती हैं। मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं और डिवाइड में माइनस होती हैं। ये 8 ऊपर था, ऊपर ही रहेगा, ये 4 नीचे था, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। केजी ऐसे ही रहेगा, और मीटर की क्यूब यहाँ प्लस में था, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ 2 आ गया। 8 में से 4 गए, 4 केजी मीटर की क्यूब, और ये हमारा आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। मेरे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपसे स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी, और ये हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और मज़ीद सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट लाकर आपके कंसेप्ट्स को और क्लियर कर सकूं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।